केरला में पॉपुलर फ्रंट के चंद लीडरान के घरों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से छापे मारे गए हैं। इस छापेमारी की कार्रवाई पर रद्द अमल करते हुए पॉपुलर फ्रंट के कौमी जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने कहा कि ये हरगिज ताज्जुब नहीं है। चुनाचे बीजेपी हुकूमत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पॉपुलर फ्रंट को हरासान करने की जिम्मेदारी दी हुई है। इस सिलसिले में अनीस अहमद ने कहा कि वो बीजेपी के इस हथकंडे से हरगिज खौफजदा नहीं और पॉपुलर फ्रंट फस्ताई व फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ अपनी गैर समझौता करने वाली जद्दोजहद जारी रखेगी। ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफिस में रेड हुआ है, ये डिसीजन किसी ईडी ऑफिस में नहीं हुआ है, बल्कि ये डिसीजन बीजेपी और आरएसएस के ऑफिस में हुआ है और वहां से इंस्ट्रक्शन आता है और ईडी के ऊपर बहुत प्रेशर है पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने के लिए और इस प्रेशर की वजह से बार बार बीजेपी को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके प्रेशर को सेटिस्फाई करने के लिए ईडी इस तरीके की हरकत करते रहते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है तब से आपने देखा होगा अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को लोग इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने के लिए नहीं। हर ऑपोजिशन, हर कोई जो इनकी पॉलिसीज की मुखालिफत करता है उसको वो अलग अलग एजेंसीज, चाहे एनआईए हो, ईडी हो या अलग अलग एजेंसीज को इस्तेमाल करते हैं और पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ इन्होंने इन एजेंसीज को इस्तेमाल किया है हमें टारगेट करने के लिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई पॉलिटिशियन नहीं है या कोई फिल्म सेलिब्रिटी नहीं है जो इस तरीके के हैरेसमेंट से डर जाए और इनके सामने जो है सरेंडर करे। पॉपुलर फ्रंट का जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है आरएसएस के फैसिज्म के खिलाफ और बीजेपी के एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ, वो स्टैंड हम बदलेंगे नहीं, उस स्टैंड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब तक जो हैरासमेंट को हमने कॉन्फिडेंटली फेस किया है, आगे भी उसी तरीके से फेस करते जाएंगे। हमारे सामने जो लीगल और डेमोक्रेटिक मीन्स है, रास्ते हैं, उन सारे रास्तों को हम इस्तेमाल करेंगे और ये जो हमारा एक स्टैंड है बीजेपी और आरएसएस के फैसिज्म को अपोज करने का, इस तरीके के हैरासमेंट से हम लोग हमारे उस स्टैंड को बदलने वाले नहीं, बल्कि हम लोग इस स्टैंड पर एकदम मजबूती के साथ और खड़े रहेंगे। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।